कैसा रहा दर्शन? सूजी उपमा। पटना देने हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग मॉम। मैं हूँ प्रियंका और राधे राधे फ्रॉम वृंदावन। तो आज हमारा लास्ट डे, आज हम चेकआउट करने वाले हैं वृंदावन से। आज तो हम जाने वाले हैं आगरा। आगरा यहाँ से 1 घंटा लगता है जाने में, 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर ऐसे कुछ है। तो अभी तो सुबह का 7:30 बज रहा है। मैंने नहा लिया है और आनंद मम्मी और पापा को ले गए हैं मथुरा। मथुरा में शायद द्वारकाधीश या कोई टेम्पल, जो सुबह सुबह ही उसके पट खुलते हैं, वहीं दर्शन कराने। लास्ट ईयर भी हम थे, तब भी आनंद वहाँ गए थे। मैं नहीं गई थी, मैं सोई थी रूडी के साथ, सोए थे तभी वो जाकर, वो जब गए थे उससे मतलब पट खुलने से पहले ही वो चले गए थे मंदिर। तो जाने के बाद ही मंदिर खुला था, फिर आरती हुई थी। तो आज वो मम्मी पापा को ले गए, मुझे पता भी नहीं था। मम्मी जाने के टाइम पे आई रूम में, तो मैंने पूछा तैयार होकर आई थिंक 6:30 बज रहा होगा, तो बोल कि मथुरा जा रहे हैं। तब पता चला कि अच्छा। तो आनंद ले गए हम दोनों को मथुरा। कल भी सुबह में मंदिर कहीं, कल भी मेरी जब नींद खुली 7 बजे मैं उठी, तो बोल रहे हैं कि मैं तो एक मंदिर से होकर आ गया। अच्छा। रूढ़ी के होने के बाद से थोड़ा पता नहीं उन पर कुछ ऐसा असर हो गया है, थोड़ा जाते वाते हैं, मतलब चले जाते हैं कहीं भी, और तीर्थ वाले स्थान पे जाना वाना हो तो मुझे नहीं बोलना पड़ता, वो खुद बोलते हैं कि चलो यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। जब हम कासू को लेकर, जब मैं हिसुआ में थी, तब वो गए थे खाटू श्याम, खुद ही गए थे, अकेले ही गए थे, जो कि राजस्थान में है कहीं। अरे काशू उठ गई। गुड मॉर्निंग काशू, गुड मॉर्निंग बेबी। क्या हो गया? अले 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 अले, भैया सोया हुआ है अभी, तुम उठ गई। क्या हो गया जी? क्या हो गया? उठ जा, थोड़ा स्माइल कर दो। अच्छा अच्छा। मम्मी मम्मी, रूडी रूडी रूडी, प्लीज मम्मा को छोड़ दो, मम्मा को छोड़ दो। काशू काशू काशू। कल शाम में हम लोग प्रेमानंद जी के पास गए थे, जब मतलब मम्मी को जाना था। मम्मी लोग प्रवचन सुनती है उनका, तो मम्मी को वही दर्शन करने उनका जाना था। तो लेकिन हो नहीं पाया, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही हो पाता है। नहीं तो फिर रात में 2:30 बजे वो परिक्रमा के लिए निकलते हैं, तब हो पाता है, ऐसा कुछ है। तो इस बार तो हो नहीं पाया। रूडी को देखो, रूडी बेटा। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। काशू को हंसी आ रही है। तो कल शाम में काशू बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। कल शाम में एक्चुअली थोड़ी सी बारिश हो गई यहाँ वृंदावन में, तो पूरा रोड रास्ता पूरा किच 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 किच, बहुत ज़्यादा वैसा हो गया। बेटा उंगली नहीं लेते। तो हाँ, बहुत ज़्यादा रोने लगी काशू। और ऐसे में मतलब वृंदावन का गली थोड़ा पतला पतला है, तो हम लोग गाड़ी लेकर भी नहीं जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं। तो वहाँ भी काशू बहुत रोने लगी, रिक्शा में भी बैठ के बहुत परेशान हो गई, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर नहीं हुआ दर्शन, तो फिर हम लोग वापस से घर आ गए, क्योंकि बाहर रहने का कोई मतलब नहीं था। बहुत ज़्यादा ये रो रही थी, गर्मी भी थी बहुत। काशू ना फर्स्ट टाइम रिक्शा में बैठी यहीं वृंदावन आके, जिस दिन हम लोग आए थे, और बैठ कर बहुत डर गई थी, ये रोने लग गई। बहुत रोई डर के मारे, पहली बार बैठी थी। बस मम्मी 3-4-5 दिन के लिए आई थी, ज़्यादा छुट्टी उसे मिलता नहीं है। वो हॉस्पिटल में, पापा तो अलग ही परेशान है। पापा टीचर हैं, तो पापा स्कूल के हेड मास्टर है, तो उनके स्कूल में हमेशा कुछ चेक करने। आजकल स्कूलों में भी, मतलब सरकारी स्कूलों में भी तो बहुत ज़्यादा होने लगा है ना, डिजिटल वो के कारण, कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉल, ये वो। जबकि वो छुट्टी पे हैं, तब भी परेशान है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ये करना है वो करना है, फ़ोन पे किए जा रहे हैं, बहुत परेशान है। मम्मी लास्ट ईयर ही आने वाली थी रूडी के बर्थडे पे, लेकिन ना मुझे कासू के टाइम भी उसे बुलाना था, दिसंबर में आना ज़्यादा ज़रूरी था। तो रूडी के बर्थडे पे वो 1 दिन के लिए बस आती, 23 को आती, फिर 24 को वापस चली जाती। तो मैंने ही मना कर दिया कि 1 दिन के लिए परेशान होने के लिए क्या होगी, क्योंकि रूडी का बर्थडे तो हमने अचानक से प्लान किया था ना। 10 जुलाई को तो हम यहाँ आए थे, गुड़गांव ही आए थे, पटना से 2.5 मंथ मतलब वही रहकर। तो उससे पहले, हमारे आने से पहले मम्मी 1 वीक का छुट्टी ले चुकी थी हम लोग के साथ रहने के लिए थोड़ा, तो पहले ही ले चुकी थी। फिर यहाँ आती, 1 दिन के लिए आती, फिर कासू के टाइम पे उसे 10 दिन 12 दिन का छुट्टी लेना था। दिसंबर में कासू आने वाली थी, तो इसलिए मैंने बर्थडे पे मना कर दिया था कि नेक्स्ट ईयर आना। तो तभी से बोली हुई थी कि नेक्स्ट ईयर आऊँगी बर्थडे पे, नेक्स्ट ईयर रहूँगी, मतलब अगले साल रहूँगी बर्थडे पे। तो इस साल वो आई। जून में पापा की गर्मी की छुट्टी होती है, मम्मी का तो कोई छुट्टी नहीं होता है, बस जो 1 मंथ का होता है, साल में मिलता है, वही होता है। और कोई फेस्टिवल ये सब पर तो कुछ भी कभी नहीं होता, फेस्टिवल ये सब पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में और थाने में ये सब पे तो फेस्टिवल ये सब पे कोई छुट्टी नहीं है।
तो मम्मी का भी वही हाल है, तो छुट्टी उसके पास भी कम ही होती है। खैर आ गई, बहुत अच्छा लगा। मेरे से ज़्यादा अच्छा आनंद को लगता है उनके बेटे के बर्थडे पे ऐसे कोई आए, वैसे वैसे उनके बेटे के लिए कोई आए, उनके बेटे के लिए कोई फ़ोन करे, मतलब कोई उनका कोई कलीग अगर नाम लेकर पूछ लेता है ना, युवान कैसा है, तो खुश हो जाते हैं कि उसको मेरे रूडी का नाम याद है। वैसा वाला हाल है। आ गए डैडी, नानी भी आ गई। राधे राधे। कैसा रहा दर्शन? बहुत अच्छा रहा। कैसे देख रही नानी को? अरे बेटा आजा 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 आजा। अरे 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 राधे 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 राधे। क्या बेटा? हाँ नाना, बाप रे नाना। हाँ नाना, नाना कहाँ है नाना? कहाँ है नाना? ओ देखो नाना, नाना जी। क्या बोल रही है बेटा? जब से नाना आए तभी से नाना बोल रही है, पहले बाबा बाबा बोलती थी। नाना जी। नाना कहाँ है नाना? अबे नानी फिर हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। पार्सली पोटैटो, आलू पराठा, पूड़ी, सब्जी, बड़ा, सूजी उपमा, सांभर, इडली, साबूदाना खीर, साबूदाना खीर है। मैं कासू के लिए थोड़ा ले लेती हूँ, लग नहीं रहा है खाएंगे, दानेदार दिख रहा है। इडली भी ले लेती, कल उसने इडली खाया था, हो सकता है आज भी खा ले। ब्रेकफास्ट में जो भी है बहुत अच्छा है। मैं तो सब लेकर आ गई हूँ थोड़ा थोड़ा। कासू को मैंने थोड़ा सा साबूदाना खीर खिलाया, मम्मी पापा ने खा लिया, वो कासू को रख रहे हैं, अब हम खा रहे हैं। तो रूडी तो एज यूजुअल यहाँ पे खाएगा नहीं। तो मैंने पूड़ी रखा हुआ देखा, तो मैंने सोचा ये पूड़ी है, तो मैंने बोला भैया को कि आप पूड़ी ला दो। तो उन्होंने बोला मैम पूड़ी नहीं बेढ़ई है। तो मैंने बोला हाँ जो रखा है ना वहाँ पे पूड़ी, तो बोला मैम वो पूड़ी नहीं है बेढ़ई है। तो बेढ़ई वो होता है पूड़ी एंड कचौड़ी के बीच वाला, पतला सा होता है, उसके अंदर स्टफिंग होती है। तो मैंने वहाँ पे बगल में लिखा हुआ भी था काउंटर पे कि बेढ़ई, लेकिन मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि नहीं मैम पूड़ी नहीं बेढ़ई है। तो हाँ भाई बेढ़ई को बेढ़ई आप बोलो, पूड़ी मत बोलो। ये एमपी और यूपी में खास करके मिलता है, बहुत टेस्टी होता है खाने में। तो ये मैंने ब्लैक टी लिया था। मैं बाहर का कॉफ़ी नहीं पीती, मैं जो खुद बनाती हूँ वही पीती हूँ। मतलब मेरा कॉफ़ी बहुत कम दूध वाला होता है, तो बट मुझे कुछ पीने का मन नहीं कर रहा था, मैंने ब्लैक टी लिया, उसमें बहुत सारा शुगर डाल के मैं पी लिया। नहीं दीदी वाह दीदी मैं हो गई हूँ रेडी, रूडी भी रेडी है। अभी 10:30 बज रहा है, 10:30 बज रहा है, हम लोग चेकआउट करने के लिए रेडी हैं। बट बाहर का मौसम तो बिल्कुल अलग ही हो रखा है, देख रहे हो कितना अंधेरा है बाहर। तो ये सुबह 10 बजे का साइड टाइम होगा, 10 साढ़े 10 का, और बहुत अंधेरा हो रखा था। रात में भी बारिश हुई थी। तो आनंद जब भी आगरा का मैप लगा रहे थे तो बार बार बोल रहा था कि मतलब बाढ़ आने की फिर से चांसेस है, क्योंकि वहाँ 15-20 दिन पहले मथुरा आगरा हर जगह यमुना जी का बाढ़ आ चुका था। तो बहुत बारिश के कारण, और हमें आगरा जाना ही था, ताजमहल हम देखने जाते और बारिश होती रहती तो ऑब्वियसली हम नहीं निकल पाते, तो फिर हमने प्लान कैंसिल कर दिया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तेज। हम लोग को डिसाइड करना है अब आगरा जाना है या गुड़गांव जाना है। कहाँ जाना है काशू? आगरा जाएगी, बारिश में तो निकल नहीं पाएगी। पटना देने कुछ पानी नहीं है, हाँ तो बहुत पड़ा है। तो फाइनली हम घर के तरफ ही निकल गए, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, फिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता था।
तो हम एक ही दिन का हमारा ट्रिप रहा। 23 को रूडी का बर्थडे था, 24 को हम गए, 25 को रहे एंड 26 को हम वापस ही आ गए। तो रूडी की तबीयत भी मतलब तबीयत तो वैसे ठीक था, फीवर वीवर नहीं था, बट वो थोड़ा सा सुस्त था, तो इसीलिए हम लोगों का फिर वो भी कारण था, हम लोग नहीं गए कि चलो घर ही चलते हैं। लास्ट ईयर भी उसके बर्थडे के बाद यही हाल हुआ था, 1 वीक तक वो बीमार रहा था, इस साल भी यही हाल था। और ये रोड पे पानी तुरंत जम गए थे, तो हमने सोचा अच्छा ही हुआ हम घर ही चले जाते हैं। तो फिर वापस से हम घर आ गए। 2 दिन मम्मी पापा लोग और रहने वाले थे, फिर वापस से वो जाने वाले थे। तो घर आकर सबसे पहले आनंद लग गए बलून को फोड़ने में, क्योंकि बहुत सारा बलून पड़ा हुआ था और बहुत सारे तो उन्होंने हटा दिया था। और उसके बाद लेकिन हम 24 को ही चले गए थे ना, 23 को बर्थडे था और 24 को हम चले गए थे। तो फिर वापस से हॉल में बहुत सारा बलून पड़ा होता था। आनंद सबसे पहले सारे बलून को उन्होंने फोड़ा और उसके बाद से सबको फेंका। जब हम वृंदावन में थे तो रूडी का एक गिफ्ट आ चुका था, जो कि मैंने नीचे आंटी रहती उनको लेने बोल दिया था। रूडी से देखकर बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे ये लेने का बहुत टाइम से मन था। बट हमने सोचा था इस साल बर्थडे पे हम वही देंगे, लेकिन उसके बिट्टू मामा ने ये भेज दिया है। मैं देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है। अभी ओपन होगा उसका समय। देखो क्या है, देखो गिफ्ट, देखो गिफ्ट है, डैडी ओपन करेंगे। रूडी देखने से पहले ही खुश हो रहा था। हमने सोचा था इस साल हम इसे यही दे देंगे, स्कूटर लेकर ही देंगे, पर बिट्टू ने इसे भेज दिया, इसका मामा, और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। लेकिन ये आया तो इसके व्हील में ना वो लाइट जलते हैं, तो वो प्रॉपर ढंग से जल नहीं रहा था और देखने में मुझे थोड़ा मतलब वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। रेटिंग तो इसके बहुत थे, 4.7 रेटिंग थे। तो फिर मैंने एक्सचेंज के लिए डाला, क्योंकि रिटर्न था नहीं। मैं रिटर्न करके दूसरा सोच रही थी कि ऑर्डर कर दूँ, बट रिटर्न इसमें नहीं था, बस रिप्लेस कर सकते थे। तो फिर हमें रिप्लेस कराना पड़ा। रूडी को तो बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये उसी दिन का शाम का वीडियो है, जब हम लोग थोड़ा बाहर चले गए थे मम्मी पापा को लेकर कि घर में बैठे क्या करेंगे। तो थोड़ा सा वैसे ही आसपास के मॉल में हम घूम कर आ गए थे। क्या आया है रूडी, क्या आया है? हाँ? रूडी बहुत देर बाद चाहता है। हाँ? तो रूडी को कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए नगेट्स। रूडी होटल में कुछ ढंग से खा नहीं रहा था, तो उसके लिए उसके डैडी ने ये नगेट्स मैकडोनल्ड का नगेट्स मंगाकर उन्होंने दिया। बहुत खुश होकर खाता है। मैकडी नगेट्स देखकर मतलब वो जाकर थोड़ा बोला, थोड़ा अच्छे से हंसा। और ये फिर हम बाहर से ही हम लेकर आ गए थे गोलगप्पे। तो नानी को वो गोलगप्पे बना कर खिला रहा था, उसे अच्छा लगता है गोलगप्पे बनाकर खिलाना। ये रिप्लेस होकर वापस से उसका स्कूटर आ गया था। तो ये वीडियो यहीं तक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में।